बॉलीवुड प्रेजेंटिंग यूनिवर्सिटी लायन। कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई के साथ कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत ही गरीब होते हैं, इन्हें अपने गुजर बसर के लिए कोयला चोरी करना पड़ता है। ये दोनों ट्रेन पर बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दुकान में जलेबियां भी बन रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू से कहता है कि मुझे जलेबियां खानी हैं। उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन तुम्हें बहुत सारी जलेबियां खिलाऊंगा। गुड्डू के पास इतना पैसा नहीं होता कि अपने भाई के लिए जलेबियां खरीद सके। कोयला के बदले इन्हें दूध दिया जाता है। दूध लेकर अब दोनों खेलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वे कोई इसका जवाब नहीं देते। आधी रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। तभी सरू की भी नींद खुल जाती है और सरू भी गुड्डू के साथ काम पर जाने के लिए जिद करता है। उसका भाई कहता है कि तू अभी काम पर नहीं जा सकता, वहाँ बोरियां उठानी पड़ती हैं। तभी वहाँ बगल में पड़ी साइकिल को सरू उठाने की कोशिश करता है, साथ साथ बेंच को भी उठाने की कोशिश करता है। फिर बोलता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। इतना जिद करने के बाद गुड्डू सरू को अपने साथ काम पर ले जाता है। दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। वहां पर पड़ी बेंच पर गुड्डू सरू को लिटा देता है और उसे उठाने की भी कोशिश करता है, लेकिन सरू नहीं उठता। गुड्डू सरू को लेटाकर अपने काम में जाने लगता है। तभी सरू बोलता है लौटते समय बहुत सारी जलेबियां साथ लाना। तभी गुड्डू बोलता है ठीक है। कुछ ही देर बाद रात और भी गहरी हो जाती है। स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन पर सरू एक अकेला होता है। सरू अपने भाई को ढूंढते हुए वहीं पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद सरू को नींद आ जाती है। उसी ट्रेन में सरू की जब नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू बहुत ही घबरा जाता है। वे अपने भाई को भी आवाज़ देता है, साथ ही साथ ट्रेन के दरवाजे को भी खोलने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन के दरवाजे पूरी तरह से लॉकेड होते हैं। कुछ ही दिन का सफ़र करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, लगभग सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। कुछ ही समय बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है और ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है। सरू बाहर निकलने के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ता है। तेज़ी दौड़ते हुए वो बाहर भी निकल आता है। सरू तुरंत ही टिकट काउंटर पर पहुंचता है और कहता है मुझे अपने घर जाना है। वहाँ सब बंगला में बोलते हैं। सरू की भाषा कोई भी नहीं समझ पाता है। वे वहीं पर बैठे अपने तरह कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद कुछ लोग आते हैं जो बच्चे को उठाकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन सरू वहाँ से भाग लेता है। तभी उसे एक देवी माँ की एक मूर्ति दिखाई देती है। वे देवी माँ को नमन करता है और वहां पर चढ़े प्रसाद को खा लेता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है। उसे अपने घर जाना होता है। तभी यहाँ एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। नूर सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। सरू बताता है मेरा घर गणेश तल्ले में है। ये गांव मध्य प्रदेश में इतना छोटा गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। नूर सरू को अपने घर ले जाती है और सरू को खाना भी खिलाती है और कहती है सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वे तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिला देगा। अगली सुबह यहाँ रामा नाम का एक आदमी आता है। वे सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर के पास जाकर कहता है तुमने बहुत अच्छे से काम किया। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए वे मौका देखते ही घर को छोड़कर भाग जाता है। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है। अब वह अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सरू को कुछ भी पता नहीं होता है। सरू को इस तरह यहाँ 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह बारिश हो रही होती है।
कैफे में एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है। सरू उस लड़के की नकल उतारता है। नकल उतारते हुए एक लड़का सरू को देख लेता है। वो लड़का बाहर आता है, सरू के लिए खाना भी ले आता है और अपने साथ सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वे पुलिस स्टेशन में बताता है कि इस लड़के को बंगला बोली नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा ये कहाँ से है तो इसने बताया मैं गणेश तल्ले से हूँ। इस गांव के बारे में ना लड़के को कुछ ही पता होता है, न पुलिस को ही कुछ पता होता है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम पूछता है तो सरू अपनी मम्मी का नाम अम्मी बताता है। दरअसल सरू को ये भी नहीं पता होता है कि मेरी मम्मी का क्या नाम है। पुलिस सरू के पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सरू के घर का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस उसे अनाथ आश्रम भेज देती है। सरू वहाँ लगभग 3 महीने बिताता है। 3 महीने बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चल रहा। हमने न्यूज़पेपर में खबर भी दिया। इस न्यूज़पेपर को रोज़ 1.5 करोड़ लोग से ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मिसेस सूद कहती हैं कि तुम्हें एक ऑस्ट्रेलियन कपल हैं जो तुम्हें एडॉप्ट करना चाहते हैं। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, तुम्हें उनके पास जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं, जहां पर पहले से और भी कुछ बच्चे थे। मिसेस सूद सभी बच्चों को इंग्लिश के वर्ड सिखाती हैं और सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहां पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को एडॉप्ट किया है। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू इतने बड़े घर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, साथ ही बहुत गुमसुम होता है, क्योंकि यहाँ का देश, यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी सरू के लिए सभी नए थे। सरू की माम, जिसका नाम सू है, वह सरू से कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त तो कुछ भी बता नहीं सकते, पर एक दिन मुझे तुम सब कुछ बताओगे। सरू बहुत ही जल्दी इनकी भाषा, इनका रहन सहन सब कुछ सीख जाता है। बहुत जल्द इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सरू को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देते। 1 साल बाद ही एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो कि इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वह अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मिस्टर जॉन उसे कंट्रोल करने की, समझाने की कोशिश करते हैं, वह इसका मदद करना चाहते हैं। रात को सू रो रही होती है, तभी सरू उनके पास जाता है और सू के गले लग जाता है, यानी कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी माँ मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका होता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, उनको सरू पर गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए भी न्यूयॉर्क जा रहा होता है। वो अपने भाई से भी मिलता है, जिसे मिस्टर जॉन ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है मैं होटल खोलना चाहता हूं। वो ये भी बताता है कि मैं इंडिया में कलकत्ता से हूं। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सबके सब हाउस पार्टी रखते हैं। पार्टी में सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड भी होता है। और सरू जब वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे अपने बड़े भाई गुड्डू की याद आ जाती है, जब उसने अपने बड़े भाई से जलेबियाँ खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई ने कहा था कि एक दिन तुम्हें बहुत सारी जलेबियाँ खिलाऊंगा। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैं कलकत्ता से नहीं, वह किसी और देश से है। बचपन में मैं खो गया था, वह ट्रेन में बैठ गया था, जब ट्रेन रुकी तो मैं कलकत्ता पहुंच गया था। सरू से एक लड़का पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है कि 2 या 3 दिन तक।
वह लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है कि मेरे गांव का नाम गणेश तल्ले है, लेकिन सरू को अभी नहीं पता कि वह अपने गांव का नाम सही से अनाउंस कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलनी नहीं आती। वह सिर्फ अब इंग्लिश में ही बात कर सकता है। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जो सरू को बताती है गूगल अर्थ के बारे में। तुम गूगल अर्थ की सहायता से दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। सरू इसके बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद पार्टी से निकल जाता है। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपने घर परिवार की याद आ रही होती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी माँ, भाई बहन उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे। इसीलिए गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए स्टेशन से अपने घर की जो दूरी होती है उसकी कैलकुलेशन करके अर्थ के जरिए अपने गांव गणेश तल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल और भी बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता अब और भी गहरा हो रहा होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर सरू भी आज अपने परिवार के लिए परेशान होता है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसके लिए कितना परेशान हुआ होगा। सरू अपने परिवार की यादों में उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि वह धीरे धीरे लूसी से भी अलग हो जाता है। कई महीने बाद जब सरू लूसी को एक्सीलेटर पर देखता है तो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसे बहुत मिस कर रहा है, जिसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अब अपनी मॉम के पास चला जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है जो बहुत बीमार होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि उसकी माँ ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। वो सरू को बताती हैं कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड ने डिसाइड किया था कि मैं 2 बच्चों को एडॉप्ट करूंगी। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अपनी माँ, अपने परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम और तुम्हारा बड़ा भाई आए। अब तुम मुझसे बात नहीं करते। सरू को यह एहसास होता है अब मुझे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए। साथ ही वो अपनी माँ को और अपने भाई को भी ढूंढना चाहता है, जो फिर से सरू गूगल अर्थ की सहायता लेता है। और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। उसके बाद वो वहाँ की हर जगह को जूम करके देखता है और उसे अपना गांव भी मिल जाता है जिसका नाम गणेश तलाई होता है। फिर उसको पता चल जाता है कि उसका घर मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। वो ये बात जानकर बहुत खुश होता है। वो ये बात अपनी मोम और लूसी को भी बताता है। उसकी मोम उसके लिए बहुत खुश होती हैं क्योंकि उसकी मोम और उसके डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपनी मोम से मिले। सरू अब भारत आ जाता है। वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसने अपने बचपन का पल बिताया था। धीरे धीरे बचपन की यादों से वो अपने घर पहुँच जाता है जहाँ वो अपनी माँ और अपनी बहन, अपने भाई के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आसपास से पूछने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती और ना अब वो भी हिंदी समझ सकता है। कुछ ही देर में वहाँ एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश समझ में आती थी। सरू उसे एक पुरानी फ़ोटो दिखाता है और अपने भाई, अपनी बहन का भी नाम बताता है, लेकिन वो आदमी इतना सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो आदमी फिर वापस आता है। वो इशारे से सरू को बुलाता है। सरू थोड़ा आगे जाता है तो उसे उसकी बायोलॉजिकल माँ मिल जाती है। सरू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और वहाँ जाता है, अपनी माँ के गलों से लग जाता है और सरू बहुत रोता है और अपनी बहन के भी गले लग जाता है। वो अपने बड़े भाई गुड्डू के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके बड़े भाई
कि उसी दिन ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। यानी कि एक ही रात में माँ अपने दोनों बच्चों को खो देती है। इसके बाद सरू अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली मॉम के पास फ़ोन करता है और उनसे बोलता है कि मेरी माँ अब मुझे मिल चुकी है। तो इसके बाद यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।